आज फिर एक कहानी, निशा की ज़ुबानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी सुनहरी सांझ। मिसेस अवस्थी, आपकी चाय ठंडी हो रही है, बाहर लॉन में ही लेकर आ जाऊँ? आ रही हूँ राय साहब, पूजा तो कर लेने दीजिए सुकून से। आंटी की उम्र 65 से तो ऊपर ही होगी, लेकिन काले सफ़ेद बालों का ढीला सा जूड़ा, सलीके से बांधी गई साड़ी, गोरा रंग, सुनहरा चश्मा, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। और अवस्थी अंकल, वो प्रोफेसर कम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ज़्यादा लगते हैं। ट्रैक सूट हो या फॉर्मल्स, लेकिन कैप हमेशा पहने रखते हैं। स्पोर्ट शूज़, हाथ में छोटा सा रूलर, 70 प्लस में भी चुस्त दुरुस्त, जिंदा दिल्ली से भरपूर। और हाँ, सुगंधा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सुगंधा जैन अभी कुछ दिन पहले ही अवस्थी आंटी के घर में किराए पर रहने आई है, फर्स्ट फ्लोर पर। पति सुनील भी बैंक में हैं, लेकिन अलीगढ़ में, अपने शहर में। सुगंधा का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया तो 4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ रहना तो ज़रूरी था कि ऐसी जगह घर लिया जाए जहाँ से बैंक और नव्या का स्कूल ज़्यादा दूर ना हो। अपने कलीग अभिनव की मदद से उसे आंटी का घर रहने को मिल गया। घर जितना खूबसूरत है उतना ही अच्छा है अंकल आंटी का व्यवहार। आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी तो सुगंधा ने अंकल आंटी को ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर ही बुला लिया था। अंकल आते ही बोले, तो भाई सुगंधा, कब आ रहे हैं आपके मिस्टर सुनील? शाम तक आ जाएंगे अंकल। तभी इतनी खुश लग रही हो, बिटिया जो आ रही है। जी आंटी, पहली बार इतने दिनों के लिए छोड़कर आई हो ना। ब्रेकफास्ट के दौरान बैंक की, स्कूल की बातें होती रहीं। आंटी, नव्या का एडमिशन तो सेंट जॉन्स एकेडमी में हो जाएगा, लेकिन कोई क्रैश देखना होगा आसपास, या फिर कोई फुल टाइम मेड। यदि कोई विश्वसनीय हो जिससे आप जानती हो। बच्ची दोपहर से शाम तक घर में अकेली तो नहीं रह सकती ना। सुगंधा परेशान सी लग रही थी। लेकिन बेटा, घर में दादी नानी कोई तो होगा ना, वहाँ कौन संभालता है बच्ची को? वहाँ तो पुरानी अम्मा है, पूरा घर वही देखती हैं। बीच बीच में गांव से माँ जी भी आ जाती हैं 2-4 महीने के लिए, लेकिन फिर शहर से ना जल्दी ही मन उब जाता है उनका। और मेरी मम्मी तो कई साल पहले ही नहीं रही। बोलते बोलते आंखें भर आई थी सुगंधा की। अरे तुम परेशान मत हो सुगंधा, वो मेरे पास ही रहेगी, जैसे 3-4 बच्चे और रहते हैं। मतलब? चौंक कर पूछा सुगंधा ने। अरे भाई, मैं और मिसेस अवस्थी क्रैच भी चलाते हैं। अपने आंगन को गुलजार रखने का सबसे प्यारा तरीका है हमारा। सुबह पेड़ पौधे पक्षियों के साथ होते हैं, दिन में प्यारे प्यारे बच्चे, और शाम को सैर सपाटा। दोनों जोर से हंसने लगे। बहुत खुश मिजाज है अंकल आंटी, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा खुश थी सुगंधा। उसकी सारी समस्याओं का समाधान जो हो गया था। नव्या का एडमिशन हो गया था, सुनील भी अक्सर वीकेंड पर आ जाते हैं। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, पर सुगंधा को फिक्र होती थी माँ जी की, जो बाबूजी के देहांत के बाद अकेली सी पड़ गई थी। सुगंधा जब अलीगढ़ में थी तब तो 2-4 महीने के लिए उसके पास आ भी जाती थी, लेकिन फिर जल्दी ही गांव जाने की जिद करने लगती थी। लेकिन सुगंधा और सुनील अब उनको गांव में अकेले नहीं रहने देना चाहते। डरते हैं ना, कहीं कोई परेशानी ना हो, बीमार ना हो जाएं। और यही हाल सुगंधा के पापा का भी है। सुगंधा उनकी इकलौती संतान है। माँ तो बहुत पहले ही चली गई थी। फिर भी ससुराल और मायका दोनों अलीगढ़ में ही हैं, तो अक्सर पापा घर आ जाते थे। त्योहार पर या छुट्टी वाले दिन वो पूरी कोशिश करती कि पापा उनके साथ रहें। माँ जी को भी बुला लेती थी, लेकिन अब दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से सब दूर दूर और अकेले से हो गए थे। मिसेज अवस्थी, आपकी कोल्ड कॉफ़ी गर्म हो रही है भाई ड्राइंग रूम में। आप कहाँ हो? सैंडविच बनाकर रखे हैं फ्रिज में राय साहब, प्लीज़ आप निकाल लें। मैं बस दियावती करके आ रही हूँ। सुगंधा फ़ोन पर माँ जी से बात कर रही थी। आवाज़ सुनकर बाहर बालकनी में आ गई।
अंकल के बात करने का ये अंदाज उसे पुरसुकून कैसे एहसास से तृप्त कर जाता है। सुगंधा को यहाँ रहते हुए 6-7 महीने हो गए थे। अब तो अवस्थी आंटी की फैमिली मेंबर जैसी हो गई थी। आज 7 सितंबर है, संडे है तो क्रैच भी बंद है, लेकिन आंटी ने सुबह से ही कुक को बुलाकर ढेर सारा खाना बनवाया है। कहीं जाने की तैयारी कर रही थी शायद। सुगंधा उठकर कुछ पूछती, तब तक आंटी ने आवाज़ लगा दी, अरे सुगंधा बेटा, आज फ्री हो क्या? मेरे साथ चलोगी मानसिक विकलांग केंद्र तक? जी आंटी, बस 20 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर बाद केंद्र पहुँच गए। नव्या तो बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो गई। डॉक्टर सुधांशु अवस्थी की स्मृति में आंटी ने यहाँ हॉल, शेड, पानी मशीन आदि की व्यवस्था कराई थी और हर साल आज के दिन स्वयं बच्चों को खाना खिलाने आती थी। ये पता चला वहाँ के स्टाफ की बातों से। वापसी में पूरे रास्ते आंटी खामोश थी, लेकिन उनकी बार बार नम होती आंखें सुगंधा को बेचैन कर रही थीं। वो उनकी हथेली पर अपना हाथ रखकर तसल्ली जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे को पहली बार इस कदर आंसुओं से सराबोर देखना, दिल रो पड़ा था उसका भी। घर आकर आंटी सुगंधा को अपने बेडरूम में ही ले आई थी। इससे पहले सुगंधा जब भी आती तो ड्राइंग रूम, हॉल या किचन तक ही आना हो पाता था। बेडरूम में एक बड़े से फ्रेम में आंटी और डॉक्टर सुधांशु अवस्थी का फोटो देखकर चौंक गई वो। डॉक्टर सुधांशु का फोटो अभी भी केंद्र पर देखकर आई थी। ये तुम्हारे अंकल हैं मिस्टर अवस्थी, आज इनका जन्मदिन है, कहकर आंटी फूट फूट कर रोने लगी। सुगंधा ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और देर तक दिलासा देती रही। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर राय साहब का नाम चमका। आंसू पहुंचकर फ़ोन उठाया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। फिर उधर से शायद और लोगों ने भी बात की। आंटी सबको बेटा बेटा करके बात कर रही थी। सबको तो नहीं जानती थी वो, लेकिन समझ में आ रहा था कि परिवार के सदस्य ही हैं। फिर बेटियों का भी फ़ोन आ गया। खाना खाकर नव्या को लेकर सुगंधा ऊपर चली आई। सुबह बैंक भी जाना था, लेकिन देर रात तक नींद नहीं आई सुगंधा को। बिस्तर पर लेटी देर तक सोचती रही। तो क्या राय साहब आंटी के पति नहीं हैं? उसे तो लगा था अवस्थी अंकल को मजाक में राय साहब कहती हैं। ओह अच्छा, आंटी ने दूसरी शादी की होगी राय साहब से। मैं भी ना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है भला। सुगंधा ने खुद को समझाया और सो गई। मिसेज अवस्थी भी सुगंधा की उलझन को समझ रही थी। कई बार होता है ना, इंसान जाने अनजाने अपने मन में कोई धारणा बना लेता है। यूँ तो हर किसी को सफाई देना या समझाना पसंद नहीं था उनको। अपनी ज़िंदगी को बेहद आत्मसम्मान से जिया है उन्होंने, लेकिन सुगंधा की निगाहों में उठते सवाल, उनके आंसुओं के साथ भीगती उस बच्ची की आंखें, उसका अपनापन देखकर उनका दिल मजबूर हो गया था सुगंधा से सब कुछ साझा करने को। शाम को उसके बैंक से आते ही चाय बनवाकर ऊपर ही ले आई थी आंटी ने बात वहीं से शुरू करी। बेटा, मेरे पति मिस्टर अवस्थी की मृत्यु 10 साल पहले ही हो गई थी। तब दोनों बेटियां पढ़ रही थीं। मेरे रिटायरमेंट में भी 4 साल बाकी थे। एक एक करके दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी हुई। फिर शादी करके बड़ी बेटी यूएस में सेटल हो गई और छोटी मुंबई में। रिटायरमेंट के बाद अकेलापन अखड़ने लगा। मेरी और सुधांशु की लव मैरिज थी। एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हम दोनों। ये घर हम दोनों ने बड़े प्यार से बनाया था। नहीं जानती थी कि एक दिन अचानक मौत यूं उन्हें खींच कर मुझसे दूर ले जाएगी। यादों में खोई आंटी बाबू को उठी थी। बेटियां तो बहुत चाहती हैं कि मैं यहाँ से सब बेच बाच कर वहीं उनके साथ रहूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता ना उस भीड़ भरे शहर में, और ना विदेश की आबो हवा में वो अपनापन। हाँ, घूमने जाती हूँ महीने 2 महीने के लिए दोनों के पास। कभी कभी बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं। और वैसे भी जब तक शरीर संभल रहा है तब तक तो खुद को संभाल ही सकते हैं, बाद में देखा जाएगा।
जब किसी दूसरे का दुख देख लो ना तो अपना दुख छोटा लगता है। राय साहब का बेटा नितिन मेरी बड़ी बेटी का बैचमेट है। 2 साल पहले वहीं यूएस में मुलाकात हुई हमारी। 3 साल का था नितिन जब राय साहब की पत्नी नहीं रही, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, अकेले ही परवरिश की नितिन की। बहुत ख्याल रखते हैं बहू बेटा इनका, लेकिन लाख मार मनोबल के बावजूद भी ये वहाँ रहने को तैयार ही नहीं हुए। अब जीवन की सांझ में अकेलेपन का डर तो सताने ही लगता है ना, तो अपने 2-3 जानने वालों के साथ ओल्ड एज होम रहने चले गए। बच्चों को पता लगा तो दौड़े आए बेचारे। जानती हो सुगंधा, फूट फूट कर रोया था नितिन मेरे सामने। वो और उसकी पत्नी तो जॉब छोड़कर इंडिया वापस आने को तैयार हो गए थे। वैसे भी 3-4 साल बाद तो वापस यहीं सेटल होंगे अपने देश में। फिर मेरी बेटियों ने मुझसे बात की और इस तरह अब हम लोग एक घर में साथ साथ रह रहे हैं। इतना बड़ा घर भी खाली पड़ा था। मैं तो जल्दी किसी को किराए पर भी नहीं रखती थी, बंधन हो जाता है ना। लेकिन जब अभिनय से तुम्हारे बारे में पता चला तो लगा चलो अच्छा है, बच्ची के साथ तुम भी सुरक्षित रहोगी और हमारा भी मन लगा रहेगा। सुगंधा बड़े ध्यान से सुन रही थी। और अब राय साहब के आ जाने से एक रसोई में 2 लोगों का खाना बनवाते हैं तो स्वाद भी बदलता रहता है और अकेले खाना खाने की सजा भी नहीं झेलनी पड़ती। हंसी थी अपनी ही बात पर। सॉरी आंटी, मुझे लगा आपने राय साहब अंकल से शादी। अरे नहीं नहीं बेटा, कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उम्र बीत रही है सुधांशु की यादों के साथ, उनकी खुशबू, उनकी रूह का एहसास जैसे तन मन में इस घर के कोने कोने में समाया हुआ है। और फिर कोई शादी एग्रीमेंट तो है नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है परिणय। अब हम और राय साहब एक साथ एक घर में रह रहे हैं, पेइंग गेस्ट्स कह सकते हो। सुख दुख, हरी बीमारी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोनों परिवारों का 30 त्योहारों पर आना जाना लगा रहता है। बच्चे भी संतुष्ट हैं कि हमारे माँ बाप अकेले नहीं हैं, सुरक्षित हैं। अरे इतना कम है क्या? अब जीवन के बचे हुए दिन खुशी से बिताने हैं, किसी पर बोझ नहीं बनना, किसी बंधन में नहीं रहना चाहते बेटा। मंत्रमुग्ध सी सुन रही थी सुगंधा। जीवन से भरी नई सोच, नई राहें। मिसेज अवस्थी की सोच ने, उनकी दिखाई राह ने सुगंधा के घर में एक खूबसूरत सुनहरा फ्रेम सजा दिया था, जिसमें सुगंधा अपने पति, अपनी बेटी, माँ जी और पापा के साथ खुशियों के झूले में बेफिक्र झूल रही है। एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपनों के साथ जुड़े रहना।